आज हम लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पे एक टेबल बना हुआ है। टेबल हम लोग कब बनाते हैं? जब हम किसी दो चीज़ के बीच में तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जब हम दो चीज़ के बारे में कुछ अंतर पता करते हैं तो हम टेबल बनाकर अध्ययन करते हैं। तो आज भी हमारे सामने दो वर्ड है। क्या क्या है? एक है प्राइमेट और दूसरा है नॉन प्राइमेट। मतलब एक प्राइमेट है और जो प्राइमेट नहीं है। ये क्या है? तो ये एनिमल्स है। क्या है ये? एनिमल्स का टाइप है। और जो मैमल्स होता है, मैमल्स मतलब दूध पिलाने वाला, अंडा देने वाला भी हो सकता है इसमें कुछ प्राणी। तो ये जो प्राइमेट है और ये जो नॉन प्राइमेट है, इन जीवों में बहुत सारे जो एनाटोमी है, एनाटोमी का मतलब उसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो सिमिलर है। ठीक है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या है? उसका जो बॉडी का ऑर्गन है, उसके बीच में जो क्रिया होती है, उस क्रिया का उसको कहते हैं फिजियोलॉजी, और वो भी जो है सिमिलर है। तो फिर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या है वो हम इस तरह से टेबल में समझेंगे। तो पहला है कि कैरेक्टर। क्या कैरेक्टर है मुख्य रूप से प्राइमेट का? उसका कैरेक्टर है लार्ज ब्रेन। उसके पास क्या होता है? उसका ब्रेन जो होता है वो बड़ा होता है, बड़े साइज का ब्रेन। मतलब बॉडी के अपेक्षा जो है, उसको अगर तुलना किया जाए बॉडी से रेशियो में, तो बॉडी की अपेक्षा उसका ब्रेन जो है बड़ा साइज का होता है अन्य जीवों की अपेक्षा। और यूजेज ऑफ हैंड्स, वो अपने हाथ का उपयोग करता है। लार्ज ब्रेन हो गया, ब्रेन बड़ा होता है, और अपने हाथ का, जब ब्रेन बड़ा होगा तो ब्रेन कुछ न कुछ एक्टिविटीज कराएगा, वो कुछ ऑर्डर करेगा, तो वो अपने हाथ का भी उपयोग कर पाता है। ये है यूजेज ऑफ हैंड्स। और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, उसका व्यवहार जो है, बिहेवियर जो है, वो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। कब क्या करेगा वो अपने ब्रेन से करता है, किसी और लोगों को समझ में नहीं आता है जल्दी। यही है, ये डेवलप होता है। इसका मतलब है कि जब ब्रेन ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति है, तो वो डेवलप्ड एनिमल्स होगा। लेकिन इसी की तरह जो है दूसरा कैरेक्टर जो है वो जो प्राइमेट नहीं होता है, तो उसमें इसका उल्टा होगा। ब्रेन छोटा थोड़ा होगा, उसका हाथ जो है पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएगा, और बिहेवियर उसका कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। क्या होगा? सिंपल। आसानी से उसके व्यवहार हम जान सकते हैं कि अब क्या करने वाला है। इसमें हम नहीं जान सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, इसका एग्जाम्पल्स है ह्यूमंस। ह्यूमंस किसको कहते हैं? मानव को। एप्स, एप्स क्या है? बानर, बंदर। मंकी, मंकी क्या हुआ? ये हनुमान टाइप का, मुंह काला वाला। ये सब एक ही टाइप का है, थोड़ा थोड़ा नाम के कारण, क्षेत्र के आधार पर नाम अलग अलग है। गोरिल्ला, ये भी इसी टाइप का है। चिंपैंजी, थोड़ा होशियार होता है ना, ये सब नाम सुने हैं। इस सबको बुद्धि होता है, सबका ब्रेन बड़ा होता है। लीमर, जो मंकी का ही कॉपी है, स्मॉल साइज का मंकी होता है, लेकिन चेहरा जो है वो फॉक्स की तरह होता है, लोमड़ी की तरह होता है। बबून, लंगूर। ओरेंगुटान, ये सब जितने जीव है, इस तरह के जीव जितने भी हैं, वो प्राइमेट्स कहलाते हैं। प्राइमेट्स किसको बोलते हैं? प्राइमेट्स जिसका जो है वो ब्रेन बड़ा होता है और अपने हैंड्स का उपयोग कर पाता है। ये ज़्यादा डेवलप प्राणी है और वो प्राणी नहीं है उतना। तो नॉन प्राइमेट्स क्या हुआ? इसका एग्जांपल देखेंगे, बर्ड्स है, कुछ पक्षी, पक्षियाँ जितना है वो क्या है? नॉन प्राइमेट्स। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स क्या हो गया? सरीसृप वर्ग के, जो रेंग कर चलने वाला जीव होता है, उसको क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स। और एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या है? एम्फी मतलब क्या होता है? एम्फी मतलब होता है बोथ। क्या होता है? बोथ। बोथ मतलब दो। ठीक है, दो पर्यावरण में रहता है। इसको मुख्यतः इसका एग्जांपल जो है वो है पानी में रहने वाले जीव और मिट्टी पर भी रहने वाले जीव। फ्रॉग, मेढक जो होते हैं वो पानी और मिट्टी दोनों में रह लेता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। कुछ मैमल्स जो है इसका, वो क्या होता है?
थोड़ा सा होशियार होता है। इसका मैमल्स में एग्जाम्पल क्या क्या है, इधर हम लोग लोकल में देखते हैं काउ, काउ मतलब गाय, सीप भेड़, रैट्स चूहा, डियर हरिण, डॉग्स कुत्ता, टाइगर बाघ, ये सब जानवर है ये नॉन प्राइमेट कहलाता है। ये प्राइमेट हुआ, ये नॉन प्राइमेट है। और क्या अंतर है, पजेजेज इसके पास क्या होता है, क्या रखता है ये, वॉल्यूमिनस, एक वर्ड इसमें है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, साइज। वॉल्यूम का मतलब होता है आकार। तो वॉल्यूमिनस होता है मतलब इसका आकार बड़ा होता है। और कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स वाली बात, कॉम्प्लिकेटेड आसानी से समझने लायक नहीं। क्या होता है, फोर ब्रेन, ब्रेन का जो पार्ट है ये, एक है फोर ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन होता है पीछे और फोर का मतलब क्या होता है, आगे। तो आगे का जो ब्रेन है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। आगे ब्रेन को ही कहते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। सेरेब्रम ये दो पार्ट में होता है और पीछे होता है सेरेबेलम। ये अंतर है, ब्रेन का पार्ट है ये। तो आगे जो सेरेब्रम होता है, दोनों लेफ्ट और राइट, ये इसको कहते हैं दोनों को मिला के फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है और वॉल्यूमिनस होता है, बड़ा साइज का। देखो यहाँ से यहाँ तक बड़ा क्या है, ब्रेन, यही ब्रेन है। और उसके बाद ये पीछे में छोटा सा ब्रेन होता है सेरेब्रम। तो ये सेरेब्रम जो है ये वेल डेवलप्ड होता है। इसमें फोर ब्रेन जो होता है कैसा होता है, स्मॉल होता है, छोटा, स्मॉल फोर ब्रेन। इसी कारण से ब्रेन जो है, सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो इसी ब्रेन में होता है। तो चूंकि इसका ब्रेन छोटा है तो सोचने समझने की शक्ति इसका कम होगा, थिंकिंग कम होगा, इंटेलिजेंस कम होगा, लोअर है। ठीक है, तो इसलिए चूंकि इसका पूरा ब्रेन जो है नॉन प्राइमेट का कम होता है, इसलिए कम समझदार होता है। इसमें ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा समझदार होता है। और आइडियल इसका क्या है, आइडियली इंटेलिजेंट होता है ये। जब ब्रेन बड़ा है तो ये स्वाभाविक है कि ज़्यादा होशियार होगा, ज़्यादा तीव्र बुद्धि वाला होगा। तो ये इंटेलिजेंट होता है और इसमें इंटेलिजेंट नहीं होता है। कुछ कुछ एग्जाम्पल है जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है, कुछ कुछ सीख जाता है। जैसे कि क्रॉज, क्रॉज मतलब कौवा। कौवा में गुण होता है कि वो खाना को स्टोर करता है, खाना लेके जा करके रख लेता है और जब खाना नहीं मिलता है उस खाने को खाता है। इसको इतना पता होता है, तो बुद्धि थोड़ा सा है ना। और वो प्रेडिक्ट करता है कि भविष्यवाणी की कब क्या होगा। हम लोग का घर में सुने होंगे सब लोग, जिसका गांव में घर है, कि घर के दीवार पर बाहर में अगर कौवा बोल रहा है तो हम लोग क्या भविष्यवाणी सोच समझते हैं उसका, कि कोई आने वाला है। या ये मौसम को भी कुछ बताता है। ये अपनी इच्छा उस तरह से करता है कि ये बहुत होशियार माना जाता है कौवा पक्षियों में। तो ये इसमें थोड़ा सा गुण होता है, ये एक्सेप्शन में है। पिक्स, पिक्स सुअर जो होता है उसको भी थोड़ा सा बुद्धि होता है, वो मिरर को पहचान सकता है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो है वो उसमें मेमोरी होता है। उसको कुछ अगर याद दिलाए, कुछ सिखाया जाए, ट्रेंड किया जाए, तो उस ट्रेनिंग का असर होता है कि वो जैसा ट्रेनिंग दिया गया है वैसा ही वो एक्टिविटीज करने लगता है। जैसे डॉग होता है, डॉग भी सीखता है ना कुछ। तो तोता होता है, तोता भी कुछ नाम रख लेता है याद, तो उसके पास शॉर्ट मेमोरी होता है। एलिफेंट्स होता है, एलिफेंट्स भी जो है वो बहुत होशियार होता है और उसके पास थोड़ा सा जो बुद्धि है उसका वो उपयोग करता है। उसको जब प्रेगनेंसी होता है तो हम लोग तो यहाँ देखते हैं कि मानव में औरत जो है वो डिलीवरी के समय क्या होता है, परेशान हो जाती है, डॉक्टर के जाना पड़ता है। जानवरों में कौन डॉक्टर उसका इलाज करता है, उसके पास तो कोई देख रेख करने वाला नहीं है। और फिर भी डिलीवरी में कोई मरता नहीं है। तो कैसे, तो कह रहा एलिफेंट्स के पास विशेष गुण है कि उस समय कौन सा पत्ता खाने से नॉर्मल डिलीवरी होगा उसको पता है, वो ऑटोमेटिक चल जाएगा। हम लोग सुने हैं कि सांप और नेवला की लड़ाई, सांप और नेवला जब लड़ता है तो नेवला क्या करता है, सांप को कट कर देता है। ठीक है, जीतता है नेवला ही, लेकिन सांप कभी कभी नेवला को भी काट लेता है। तो इसको जहर लगता होगा कि नहीं लगता होगा, जहर लगता है, लेकिन ये मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है, क्योंकि नेवला के पास थोड़ा सा बुद्धि होता है और वो जानता है कि अगर हमको सांप काट लेगा तो इस जहर का दवा क्या है।
वो तुरंत दौड़ जाएगा, सांप को छोड़ देगा, काटेगा उसको तो वो दौड़ के जाएगा और वो ढूंढ के रखा रहता है जंगल में या झाड़ी में कि इस फला जो इसका ये जहर है, इसका ये पत्ता दवाई है, और उस पेड़ के पास, उस पौधे के पास जा करके उस पत्ते को वो चबा लेता है, खा लेता है, और उसके बाद उसका विष क्या होता है, उतर जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक, तो ये इस तरह का गुण है। डॉल्फिन में जो है, डॉल्फिन है उसको कुछ लैंग्वेज भी वो सीख लेता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सम जो नॉन प्राइमेट भी है उसके पास कुछ कुछ इंटेलिजेंट पावर होता है। इसका जो लिम्स है, लिम्स किसको कहते हैं, हाथ पैर को। हाथ जो है हमारा ये लिम्स है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, डेक्स्ट्रस। इसका जो है ये डेक्स्ट्रस का मतलब क्या हुआ, निपुण, निपुण होता है, किसी कार्य को करने में ये एक्सपर्ट होता है। हमको अगर हम इस हाथ को अगर ट्रेंड करें तो जैसा ट्रेनिंग देंगे हाथ को वो वैसा गुण इसमें आ जाता है। अगर हम हारमोनियम बजाने का ट्रेनिंग दे दें तो हम क्या करते हैं, आँख बंद करके भी हम वो बटन दबा सकते हैं। हम गाड़ी चलाते हैं तो ये इसको ट्रेंड कर देते हैं, तो ये फिर बिना देखे जो है हम चक्के नहीं देखते हैं गाड़ी का, हम चलाते जाते हैं। हमको ऑटोमेटिक पता रहता है कब ब्रेक लेना है, कब क्या करना है। तो हम सिलाई बुनाई करते हैं, गूंथने का काम करते हैं, या कोई भी काम हाथ से हम चाहें तो कर सकते हैं। चुनने का काम कर सकते हैं, चावल है, चावल में कंकड़ चुन रहे हैं तो ये हाथ से चुन सकते हैं हम। हमको ये ट्रेनिंग है कि हमको उतना ही चीज़ उठाना है जो फेंकने लायक है, जो नहीं फेंकना है वो हम नहीं उठाते हैं। ये गुण जो है इसमें नहीं होता। इस हाथ का प्रयोग विभिन्न तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये डेक्स्ट्रस होता है। और ये हाथ का क्या प्रयोग करता है, सम है फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए उपयोग करता है। लोकोमोशन क्या हुआ, चलने के लिए, उसके लिए हाथ भी पैर ही है, वो पैर और हाथ दोनों का प्रयोग क्या करता है, चलने में। तो हाथ जो है हाथ की तरह प्रयोग नहीं करता, हम खाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। खा रहे हैं खाना, दांत में कुछ फंस गया तो ये सिक्की का भी काम कर देता है, नाखून करता है ना। तो हाथ का हम कई तरह का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसका एक और कारण देखियो, हाथ में होता है थंब। क्या होता है, थंब। इसका जो हाथ होता है वो होता है पेंटाडेक्टाइल। कैसा होता है, पेंटाडेक्टाइल। पेंटा जो वर्ड है, पेंटा का मतलब होता है फाइव। क्या होता है, फाइव। और डेक्टाइल का मतलब हो गया फिंगर्स। तो इसका जो हैंड्स होता है वो 5 फिंगर्स वाला होता है। हम लोग के पास कितने उंगलियां हैं हाथ में, 5 उंगली है। तो 5 उंगली में जो थंब है इसका विशेष रोल है। ये जो है ना, अगर थंब नहीं रहे तो ये चारों उंगली जो है ये बहुत तरह से नाकाम हो जाता है। लेकिन इसमें से कोई एक उंगली नहीं रहेगा तो हम सब काम कर सकते हैं। इस थंब का क्या गुण है, थंब का गुण है ये अपोजेबल होता है, ये अपोज करता है सामने सामने टू द अदर 4 फिंगर्स। 4 जो उंगली है इस चारों का अपोज करता है। देखो इसके सामने है ना, ये इसको कहेंगे अपोज करना है, तो ये इस चारों का अपोज कर पाएगा, इससे ये नहीं कर सकते हैं, इससे इस चारों को नहीं कर सकते हैं। तो मतलब है कि थंब ही एक ऐसा उंगली है जो इस चारों का अपोज कर सकता है। इस अपोजिंग पावर के कारण ही हम किसी चीज को पकड़ पाते हैं। तो पकड़ने का जो गुण है वो किसके कारण है, थंब के कारण। तो थंब होने के कारण ही इनेबल करता है, समर्थ बनाता है ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग मतलब पकड़। पकड़ने का जो गुण है ये किसके कारण है, थंब के कारण। विद द पाम, इस हथेली में जो है थंब है और थंब के कारण हमारे पास पावर आता है, ग्रास्पिंग पावर। लेकिन जानवरों में क्या है, इधर नॉन प्राइमेट में अनेबल टू, ये समर्थ नहीं है, ग्रास्प, उसके वो पकड़ने में सक्षम नहीं है। विद देयर पाम, हथेली से वो कुछ भी चीज जिस तरह से हम लोग पकड़ लेते हैं वो नहीं पकड़ पाता है। इंसेक्ट में ये जो जितने भी उंगलियां होता है ना, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, उसमें वो ज्वाइंटेड होता है, सब ज्वाइंट है। जैसे हम लोगों का ये फ्री है ना, ये फ्री नहीं रहता है। ये जिस तरह से यहाँ जुड़ा हुआ है उसी तरह से इसमें भी बंधन रहता है, सब जुड़ा हुआ रहता है, सिर्फ नाखून निकला रहता है। तो ज्वाइंटेड अपेंडेज रहता है कीड़े मकोड़े में, इसलिए ये बाहर निकला हुआ भाग ये अपेंडेज है, ठीक है। तो ये बाहर जो निकला हुआ है
इसी को अपेंडेज बोलते हैं। और जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब ज्वाइंटेड होते हैं। इसीलिए जो भी कीड़े मकोड़े या रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं वो कैसे चलते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करते हैं और ऐसे खींचते हैं। तो इससे क्या बनता है, वैक्यूम बनता है, और उस वैक्यूम के द्वारा वो चिपकता है और चिपक करके चलने का काम करता है। वो अलग अलग नहीं होता है, अलग अलग उंगली का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसमें और मेन क्या गुण है, रिलाई ऑन विजन्स, ये जो भरोसा करता है, इसका जो रिलायबिलिटी होता है वो होता है विजन पर। ये मैमल्स जो होते हैं ये आंख पर भरोसा करते हैं, दृश्य पर भरोसा करते हैं। मतलब क्या है, इसका आंख का जो पावर है वो ज़्यादा होता है, ये देख सकता है अच्छा से, सूंघ नहीं सकता है, सूंघने की गुण इसमें नहीं होता है, क्योंकि ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ ब्रेन जो है वो रिड्यूस्ड होता है। ब्रेन में जो है ये सभी अंग का एक मेन सेंटर होता है, उस सेंटर को बोलते हैं, जैसे कान का एक सेंटर होगा, नाक का सेंटर होगा, आँख का सेंटर होगा, और मुंह का होगा, कान का होगा, सबका सेंटर होगा ब्रेन में पूरा बॉडी कंट्रोल करने के लिए। तो जो नाक वाला सूंघने वाला जो सेंटर है ऑल्फैक्टरी रीजन बोलते हैं, वो कम होता है, कम पावरफुल होता है व्यक्तियों में। इस कारण से वो सूंघने की शक्ति उसमें कम होता है। हमसे ज़्यादा तीव्र गति से चींटी सूंघ लेता है। हम देखते हैं मिठाई रखा रहता है, अगर डब्बे में रखा हुआ है तो जब तक कोई हमको बताएगा नहीं कि यह मिठाई है तो हम जान पाएंगे, लेकिन चींटी कैसे जान लेता है, चींटी हमसे ज़्यादा उसके पास सूंघने की कैपेसिटी है, इसलिए वो सूंघ लेता है और वो पहुंच जाता है। कुत्ते बिल्ली सूंघ लेते हैं। आपके घर में दूध कहाँ रखा है बिल्ली को पता है, कोई कपड़ा को अगर सूंघा दिया जाए तो दूर में भी रहेगा तो कुत्ता उसको खोज लेता है। तो सूंघने की कैपेसिटी उसमें ज़्यादा होती है, हमारे में नहीं। हम लोग में क्या शक्ति है, देखने का विजन पावर ज़्यादा है, तो हम लोग विश्वास करते हैं विजन पावर पर। और ये किस पर विश्वास करता है, रिलाई ऑन स्मेल, स्मेलिंग पावर पर वो भरोसा करता है, वही उसका एकमात्र सहारा है। फॉरवर्डेड आईज, इसका जो आंख होता है, आंख बाहर की ओर होता है, फॉरवर्ड बाहर की ओर निकला हुआ, ठीक है, विद स्टीरियोस्कोपिक विजन, विजन मतलब दृश्य देखना। तो ये कैसा होता है, स्टीरियोस्कोपिक। स्टीरियो क्या भाई, हम लोग सिनेमा हॉल जाते हैं देखने के लिए, तो स्टूडियो होता है, वो क्या है, तो ये त्रिविमीय स्टूडियो होता है, 3D इफेक्ट वाला। 3D क्या होता है, हम लोग जो देखते हैं किसी वस्तु को, तो इस वस्तु में क्या क्या देखते हैं, जैसे कि ये इस बोर्ड को देख रहे हैं, इस बोर्ड में क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं 2 डायमेंशनल, एक होती है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। दो ही चीज देख सकते हैं, दो दिशा को, इसकी मोटाई कितनी है, गहराई कितनी है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। तो ये, लेकिन ये जैसा वस्तु है, ऐसा ही चीज को वो अदर जानवर देखते हैं, नॉन प्राइमेट्स। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग पास इतना ज्ञान है कि हम ऐसे इधर से मोटाई भी देख लेते हैं, हमको ये पता हो जाता है कि मोटाई। इसको अगर देख रहे हैं, इसमें हम तीनों बीमा देख रहे हैं, तीनों डायमेंशन देख रहे हैं कि ये इतना मोटा है, इतना बड़ा है, ये इतना गाढ़ा है, तीनों चीज़ देख रहे हैं। लेकिन उसको जो है ये तीनों चीज़ नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये स्टीरियोस्कोपिक विजन होता है फॉरवर्डेड आई के कारण, और इसी कारण इसका जो साइट होता है, दृश्य देखने की शक्ति, वो एक्सेलेंट होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। जानवर में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स होता है, अलग अलग जानवर में अलग अलग उसका लेवल होता है, कितना लेवल तक देखेगा। इन देयर आईज, उसका आईज होता है वो सिंपल होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है, लेकिन इतना एक्सेलेंट नहीं होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं चिल्ल को, गिद्ध को ऊपर से वो देख लेता है, ठीक है, वो आसमान से धरती पर एक लाश पड़ा हुआ है तो उसको दिख जाता है, तो साइट है वो कॉम्प्लेक्स साइट, लेकिन एक्सेलेंट नहीं है। हाथी जो है अपने से बड़ा चीज़ देखता है, वो छोटा भी चीज़ रहेगा तो उसको बड़ा चीज़ दिखता है, तो वो उसके पास स्पेशल गुण है। लेकिन इस तरह से जो हम लोगों का जो 3D चाहिए इफेक्ट, वो वाला नहीं है। पजेज ए क्लेविकिल, क्लेविकिल क्या है, क्लेविकिल हो गया हंसली। ये जो हड्डी है, ये जो हम लोगों का हड्डी है, इसको कहते हैं क्लेविकिल। ये कॉलर बोन है, ये जो है ना यहाँ पर कंधा लगा हुआ, जिसमें ये दोनों
हाथ है वो क्लेविकल कहलाता है। ये एक तरह से बाउंड्री वाल है, सुरक्षा देने के लिए है। इस थोरेसिक कैविटी को, ये जो छाती में हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, क्या है वो, लंग्स और हार्ट। लंग्स दोनों तरफ है, हार्ट एक साइड में है। ये जो पंप की तरफ फूलता है, पिचकता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है। इसको सुरक्षा देने के लिए बाहर से रिब केज बना हुआ है, एक पिंजरानुमा बना हुआ है हड्डी का, और ऊपर से भी ये हड्डी से ऐसे पैक है ये, कि इसको खतरा नहीं हो। ये क्लेविकल होता है बॉडी को सुरक्षा देने के लिए। इस ऐसे नॉन प्राइमेट्स में ये क्लेविकल नहीं पाया जाता है, लैक होता है। लैक मतलब अभाव, वो चीज नहीं होना। लैक मतलब क्या हुआ, अभाव, वो अब्सेंट होता है, और इसमें वो होता है। इसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये जो पीरियड इसका होता है जो जनन करने के लिए आवश्यक है, वो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसको कहते हैं हम लोग मासिक चक्र या मासिक धर्म। ये जो है मासिक चक्र हुआ, और इसको धर्म भी बोलते हैं। ये होता है प्राइमेट्स में, लेकिन इसमें वो चीज नहीं होता। इसमें क्या होता है, ऑस्ट्रियस साइकिल होता है, इसको कहते हैं मध्य चक्र। ठीक है, ये दोनों में क्या फर्क है, इस दोनों में फर्क यही है कि ये जनन वर्ष क्या है, जब किशोरावस्था पार किया, प्यूबर्टी पार किया, और मेनोपॉज जो आता है, जब मेंस खत्म होता है, इस दोनों के बीच का जो समय है वो कहलाता है जनन वर्ष, रिप्रोडक्टिव ईयर्स या फेज, जिसमें वो बच्चा जनन करने का कैपेसिटी रखता है, रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी रख सकता है। जब रखता है तो उस साल समय में उसको एक स्पेशल उसमें साइकिल चलता है, एग निकलने का, ओवा निकलने का, और वो कैसा होता है, मासिक, मतलब हर महीने निकलता है 28 डेज पर उसका एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो ये जो है ये प्राइमेट्स में होता है, नॉन प्राइमेट्स में ऐसा नहीं होता है। नॉन प्राइमेट्स में उसका एक साइकिल जो है ना, इस तरह से महीने महीने का नहीं होता है। उसमें अलग अलग जानवरों में अलग अलग होता है, किसी में 3 महीने में, किसी में 6 महीने में, किसी में साल भर में, किसी में 2-3 साल पर होता है। तो जब उसका जन्म समय आएगा, उसी समय वो साइकिल चलेगा, वो हमेशा नहीं चलता है। वो जब जब उसका जरूरत होता है तब होता है, तभी वो बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी रख सकता है। तो ये अंतर है मध्य चक्र और मासिक चक्र में। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ये चूंकि हर महीने इसका चक्र चलता है, इसलिए ये ब्रीडर्स होता है, जन्म देने वाला, उत्पादन करने वाला होता है कंटिन्यूअस। ये 24 आवर्स इसका जो है जनन क्रिया चल सकता है, चलते रहता है। इसमें जो है ये सीजनल ब्रीडर्स होता है, इसका मौसम के हिसाब से ब्रीड होता है। हर सीजन में ये ब्रीड नहीं कर सकता है, हर सीजन में ये प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती है। सम हैज प्रीहेंसाइल टेल, टेल मतलब क्या होता है, पूंछ। तो हम लोग देखते हैं लिम्ब के रूप में हाथ पैर है, जिसको हम मूव करते हैं। हमारे पास कान है, कान को मूव कर सकते हैं नहीं। टेल है हमारे पास मान लो, तो टेल हम लोग मूव कर सकते हैं नहीं। लेकिन जानवरों में जिसमें एप्स वगैरह में टेल होता है, टेल को वो भी मूव कर सकता है, उसमें एक अलग गुण होता है, वो भी मन से चला सकता है। तो मन से चलाने वाला जो समझदार है, बुद्धि से भरा हुआ, उस वैसा टेल इसमें मिलता है प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स का जो टेल होता है वो समझदार होता है, वो प्रीहेंसाइल होता है। हमारे रामायण में इसकी कहानी है, ठीक है, याद है किसी को, कहानी है हनुमान जी का जो पूंछ है, पूंछ क्या, वो पूंछ से प्रलंका जला दिए, पूंछ को हिला हिला करके वो किसी को भी बंधन में डाल सकते थे। अंगद को जब रावण के दरबार में पेश किया गया था, ये गए थे, तो इनको बैठने का जगह नहीं दिया गया। इन्होंने क्या किया, पूंछ को घुमाया और पूंछ घुमा करके एक ऊंचा आसन बना लिया और उस पर बैठ गए। तो पूंछ को अपने हिसाब से चलाया ना, तो पूंछ जो है अपने हिसाब से चला, जैसा चलाना चाहे, तो इसी कहते हैं समझदार टेल, प्रीहेंसाइल टेल। ये समझने वाला होता है, बुद्धि होता है उसके पास, वो ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है, और उसमें ऐसा नहीं होता है। कैपेबल ऑफ बीइंग इरेक्ट, इसमें क्या कैपेबिलिटी होती है, क्या एबिलिटी होती है, वो इरेक्ट हो सकता है, सीधा खड़ा हो सकता है। अगर ये चाहे तो अपने 2 लिम्ब पर, 2 पैरों पर सीधा खड़ा
हो सकता है, इसमें ये गुण नहीं है। प्राइमेट में क्या गुण है, वो चाहे तो सीधा खड़ा हो सकता है, चाहे तो झुक भी सकता है, ये सिर्फ झुका ही रहता है, सीधा नहीं हो सकता है। हम लोग देखते हैं बंदर का नाच वगैरह होता है, सीधा खड़ा होकर नाचता है ना दो पैरों पर, ये ऐसा नहीं कर सकता है। और शोल्डर्स एंड हिप्स आर नॉट फ्लेक्सिबल, ये दो चीज है, शोल्डर ये कंधा हुआ, हिप्स ये यहाँ पर हुआ, तो ये भी एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री इसको पैक करने के लिए। तो ये दोनों जो है हम लोगों का फिक्स नहीं है पूरी तरह से, ये फ्लेक्सिबल होता है। हम कंधे को उचका सकते हैं, कमर को भी हिला सकते हैं। डांसिंग में ये यही गुण है जो किसी को डांस करने लायक बनाता है, चाहे वो बंदर हो या मंकी हो या ह्यूमन हो। लेकिन नॉन प्राइमेट्स में ये पूरी तरह से फिक्स होता है, ये हिलता डुलता नहीं। ये इनको कितनों भी सिखाएंगे तो ये डांस नहीं कर सकता, करेगा हिलेगा डुलेगा तो पूरा बॉडी हिलेगा, वो बीच से मूव नहीं कर सकता है। इस तरह से हम देखें कि प्राइमेट और नॉन प्राइमेट में क्या फर्क है। इसी का प्रयोग हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, वो रिप्रोडक्शन के बारे में जब पढ़ेंगे तो। ठीक है।